तो आज मुझे पता चला ये है तुम्हारा मेयार। सॉरी माँ, लेकिन आपके प्यार में मुझे वो सच्चाई नजर नहीं आती जो एक माँ के प्यार में आनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि तुम्हें हुकूमत करने की इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे अपना गुलाम बना लेने के बाद अब तुम मेरी बेटी की सांस लेने पर भी पाबंदी लगाना चाहती हो। कमाल है, इतनी जल्दी भूल गई। तुम्हारा कजन और साबका मंगेतर, वैसे इतनी जल्दी भूलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, तुम जैसी औरतें अपना माजी भुलाने में जरा टाइम नहीं लगाती। काश मेरे अपने मेरी मोहब्बत और कुर्बानियों को समझ सकते। क्या कुछ नहीं किया मैंने इन लोगों के लिए। हेलो तौसीफ, आई नीड योर सपोर्ट। मैं बहुत थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल से तैमूर ने मुझे कोई कॉल नहीं की, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दिया। पता नहीं क्या बात है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो पा रही। तैमूर को समझ नहीं पा रही हूँ। कभी कभी तो वो अपना सा लगता है, कभी एकदम अजनबी लगने लगता है। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए बेचैन क्यों नहीं होता, जैसे मैं उसके लिए तड़पती हूँ। उसे मेरी परवाह क्यों नहीं है। मुझे उनसे खुलकर बात करनी होगी। अम्मा, आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती थी ना? मेरी तरफ से आपको इजाजत है। मैं जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। तू सच कह रहा है? जीता रहे मेरा बच्चा, तूने तो माँ का दिल खुश कर दिया। मगर मेरी एक शर्त है अम्मा, लड़की चाहे जितनी ही बदसूरत हो, अनपढ़ हो, चाहे उम्र में मुझसे बड़ी हो, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर लड़की बेहद अमीर होनी चाहिए, मुझे जहेज में शानदार गाड़ी चाहिए, या फिर बाहर मुल्क का वीजा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खुश कर दिया मेरे बच्चे ने मुझे। अरे ओ, ठहर जा जादूगरनी, तू कहाँ चली है मेरे बच्चे को वरखलाने? सारी बहनें जादू टोना करती फिरती है कम्मा। मैं तुम्हें सैफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सैफ जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? अल्लाह, क्या हमें ख्वाब देख समझ है? क्या हम अपनी जिंदगी बदलने की ख्वाहिश नहीं कर सकते? अभी तो मैंने ख्वाब देखे ही थे और धचका लग गया।
बस करो बेटा, रो मत। असद ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा नसीब जहां होगा वहां तुम्हारा रिश्ता जरूर होगा। मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। तरह तरह के लेबल मेरी जात पर लगा दिए गए हैं। जिनका बोझ उठाते उठाते मेरे कंधे थक गए। नौरीन सरफराज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक नाकाबिल इत्तेबार बीवी और एक नाकाम और खुदगर्ज़ माँ। और तो हर चीज बर्दाश्त हो जाती तौसीफ, लेकिन अकलौती बेटी की बेरुखी नहीं बर्दाश्त होती। वफा दिन पर दिन मुझसे दूर होती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता मुझसे क्या गलती है। सरफराज के कैसे ताल्लुकात हैं वफा से? आजकल बहुत अच्छे हैं। सरफराज मेरी दुश्मनी में इतना अंधा हो जाता है कि बेटी का दिल जीतने की खातिर हर इल्जाम मेरे सर पे लगा देता है। और वफा मुझको अपना दुश्मन और बाप को हमदर्द समझने लगी है। मुझे तो डर है कि जिस दिन सरफराज को तैमूर के किस्से का पता चलेगा ना, उस दिन भी ये ना करता इल्जाम मेरे सर लगेगा। ये तैमूर का क्या किस्सा है, मुझे खुलकर बताओ नौरीन। तैमूर उसके साथ उसकी बल्कि बेस्ट फ्रेंड का भाई है, और वफा जो है उनके इश्क में पागल हो गई। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास किस्म की फैमिली है और मैं नहीं चाहती उसकी शादी वहां हो। अरे हम तो उड़ते पंछी हैं, एक बार हाथ से निकल गए तो निकल गए। इतना ही टाइम तुम कहीं और जाया कर दो तो तुम्हारा कुछ बन जाए। तुम मेरे लिए एक माजी का किस्सा हो और सैफ अपनी थूक चाटने वालों में से नहीं। आइंदा मुझे फोन ना करना, वरना मैं अपनी और तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे उस मौलवी बाप को भेज दूंगा, समझी? शादी कर लो मुझसे। शक्ल नहीं देखी अपनी शीशे में। मेरा दिमाग खराब है किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लूं? रेंज जैसी लड़कियां तो सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं। कौन काफिर आपको देखकर नॉर्मल रह सकता है? प्लीज बी सीरियस। आई एम सीरियस। ये ले सलमा। भाभी बड़ी खुश नजर आ रही है। मिठाई किस खुशी में? अरे पहले मुंह तो मीठा कर, फिर सवाल करती रहना। अरे सलमा, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बेटे की खुशियों को। अभी अभी मैंने असद की बात पक्की कर दी है। असद की बात पक्की? हाँ, कसम की कसम से। वैसे तो बहुत से रिश्ते आए थे उसके, लेकिन मैंने भी असद की मर्जी और असद की पसंद की लड़की के साथ फटाफट हाँ कर दी। बस। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कहाँ की है? अरे वो अपने नहीं है, शेख दुबई वाले। हाँ, जो 16 साल से वहाँ मुलाजमत कर रहे थे। बस उनकी बड़ी बेटी के साथ मैंने बात पक्की कर दी। खाओ खाओ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे क्या बताऊं सलमा, कितने अरसे से नीयत थी उन लोगों की असद पर। और तो और वो अपनी बेटी को सलामी के तौर पे गाड़ी दे रहे। अरे पहला लड़का होगा खानदान का जिसके पास नई नवेली गाड़ी होगी। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे बच्चे को। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा, कसम की कसम से। अरे अरे वाह ताई अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मेरी बात माने तो हर एक को ना बताया करे, फौरन से नजर लग जाती है। अब देखे ना, हमारे तैमूर भाई का भी इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है, हमने तो किसी को भी नहीं बताया। और तब तक नहीं बताएंगे जब तक मिठाई नहीं बांट देते। अरे सलमा, कहाँ चला रही तैमूर की बात? और हमसे क्या छुपाना? अपनों की नजर नहीं लगती, कसम की कसम से। भाभी वो, अरे अरे ताई अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना वफा, आप तो जानती हैं ना उसे। भाई करोड़पति माँ बाप की इकलौती औलाद है, और शादी के बाद उसका सब कुछ तैमूर भाई का तो हो जाएगा ना। एहसास
चूल्हे पर दूध उबल उबल कर खुश्क हो चुका है और तुम यहाँ बातें करने में लगी हुई हो। लापरवाही की भी कोई इंतहा होती है। अरे ताई पानी लाऊं? रहने दे, घर जाके पी लूंगी। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। बजाय इसे रोकने के इसको शय दे रही है। पता भी है कि कितनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है सहसास की बच्ची ने। तैमूर भाई को पता चल गया तो? ओफो आपा, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, तुम देख लेना ऐसे ही होगा। कितना खुश हो रही थी ना, और इतरा भी नहीं थी कि दुबई से रिश्ता आया है। मैं भी देखती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी। अब मैं असद की टक्कर पे वफा को ही घर में लेकर आऊंगी, देखना। ओफो अम्मा, कम से कम आप तो दिन में ख्वाब देखना बंद कर दें। ये एहसास ना आप पर ही गई है। बड़ी आई असद की मिठाई लेके। अम्मा आओ ना, मैं और तुम वफा और तैमूर के रिश्ते की खुशी में मिठाई खाते हैं। आ सुनो, तुम मिसेस रशीद को साफ इनकार कर दो। मैं अपनी बेटी का रिश्ता वहां पे नहीं करूंगा। क्यों? ऐसा क्या अचानक हो गया? मेरे ख्याल में तो ये रिश्ता अपनी वफा के लिए हर लिहाज से सही है। भाई वाह, क्या बात है आपकी। आप तो हैं ही मिस परफेक्ट। आपका क्या ख्याल है, आपको हमेशा जो लगता है वो सही होता है? आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा व्यू पॉइंट है, दैट्स ऑल। आखिर में फैसला तो हम दोनों मिलकर ही करना है। मैंने पता करवाया है, मिसेस रशीद के 2 सौतेले बेटे और भी हैं। वो भी जायदाद और कारोबार में बराबर के हिस्सेदार हैं। चाहे वो सारी उम्र मुल्क से बाहर रहे हों, लेकिन जायदाद में से उनके हिस्से को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जायदाद जब तीनों भाइयों में तकसीम होगी तो फिर छोटे के पास क्या बचेगा? वफा हमारी इकलौती बेटी है, हमारी जायदाद की इकलौती वारिस। मैं उसका रिश्ता अपनी हैसियत से ऊंची जगह पे करूंगा। अब वो लोग ऐसे वैसे गए गुजरे लोग भी नहीं हैं। ठीक है कि गए गुजरे नहीं है, मगर ऐसे कोई खास भी नहीं है, समझी तुम? बस मैंने कह दिया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने से ऊंचे घराने में करूं, ताकि उससे जिंदगी भर कोई तंगी का सामना ना हो। सख्त नफरत है मुझे गुर्बत और गुर्बत भरे खानदान से, समझे तुम? मना कर देना उन्हें। 5, 10, 15 और ये 5। ये लो 20,000 है पूरे इस महीने का खर्चा। क्या 20,000 पूरे महीने का खर्चा? आज के जमाने में कौन सा घर ऐसा है जहाँ 20,000 से खर्चा होता है? ये आप रख लें, खुद ही चलाएं। नाशुक्री क्यों करती हो? रिस्क धुतकारने वालों को खुदा पसंद नहीं करता। ऐसा करो, अभी तुम ये 20,000 रख लो, मैं ऐसा करता हूँ कि 2 हफ्ते के बाद ही तुम्हें 5,000 और दे दूँ। ये लो रख। अरे अम्मा, आपको पैसे चाहिए, आप मुझे बता दें, मैं आपको दे दूंगा। अरे रहने दो बेटा, देखो इस घर के सारे बिल पहले ही तुम्हारे जिम्मे हैं और रोजाना मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी तो तुम ही डलवाते हो। अरे तुम्हारी तनख्वाह भी तो गिनती की है और तुम पे और बार नहीं डाल सकते। हाँ जी, और अम्मी है कि हर रोज मेरी शादी के प्लान बनाती है। अरे मेरी प्यारी भोली की अम्मा, हमें यहाँ पूरा नहीं पड़ता और आप है कि हम पे मजीद बोझ लादने की बातें करती रहती है। तुम दोनों कुछ भी कहो, बहू मैं अमीर घराने से ही लाऊंगी। सफेद पोशी की जिंदगी गुजारते गुजारते तंग आ गए, बहू आएगी तो किस्मत बदली होगी। तुम्हारी माँ तो किसी नवाबजादे के घर में तुम्हारी शादी कराने पे तुली हुई है। आप ज्यादा बने मत, आप भी। अरे मैंने क्या कहना था, खुद ही सोचती रहती है उल्टी सीधी बात।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसी ज़हीन और मैच्योर लड़की सैफ को कैसे जज नहीं कर सकी। हैरत है। कैसी हैरत? पहले तो तुम सैफ की खुद बड़ी तारीफें किया करती थी, और कैसे कोई किसी को 2-4 मुलाकातों में जज कर सकता है, उसके लिए तो बार बार। तुम सिर्फ अपनी बात करो एहसास, तुम उससे घंटों घंटों बात करती थी। दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क होता है। खैर, शुक्र करो वक्त से पहले उसकी असलियत सामने आ गई। किस बात का शुक्र अदा करूं? एक उम्मीद मिली थी अपनी किस्मत बदलने की, वो भी खत्म हो गई है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जज्बाती निकलोगी। तुम तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी एहसास, आज खुद इतनी जज्बाती और बेवकूफ बन रही हो। तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल रहा तो मुझे सहारा कौन देगा? तुम तो सारी उम्र मेरे पल्ले पड़ने वाली हो। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा और मेरा साथ दूर तक चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मा बहुत बेसब्री हैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए, और रहे भाई तो उनसे भी इंतजार नहीं हो रहा। सच? बिल्कुल सच। मगर वफा, असल में तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के सामने इशू को उठाना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें उसके लिए लड़ना भी पड़े, मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मैं जैसा कहती जाऊं तुम उस पर अमल करती जाना। वफा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। आई नो तुम्हारे एग्जाम्स के दिनों में मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारे पापा तुमसे बात करें उससे पहले मैं खुद बात कर लूं। तुम्हें तो उनके टेम्परामेंट का पता है, उनका टेम्परामेंट उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो किसी और की बात सुने। वो किसी की बात सुने या ना सुने, उन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। वफा, मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों चाह रहे थे कि तुम एग्जाम्स के बाद कुछ दिनों के लिए स्टेट्स चली जाओ अपने ताया के पास। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मॉम प्लीज, आप जानती हैं मुझे पापा की फैमिली से कितनी वहशत होती है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ पापा का मकसद क्या है। आखिर क्यों करते हैं वो मेरे साथ ऐसा? सिर्फ इसलिए ना कि मैं उनके उस अमेरिकन नेशनल भतीजे से शादी कर लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। वफा, तो मेरी बात भी तो नहीं मानती ना। जब मैंने मिसेस रशीद के बेटे का प्रपोजल सजेस्ट किया तो तुमने तो आसमान सर पे उठा लिया। कम से कम तुम्हें बाहर तो नहीं जाना पड़ता ना मुल्क से। मिसेस रशीद का बेटा ही क्यों मां? आपको कोई और नजर नहीं आता? खबरदार वफा, खबरदार, किसी और का नाम भी मत लेना। तुम्हारे पापा को भिनक पड़ गई ना तो सारा इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। मेरा माजी और मेरा बैकग्राउंड मेरे लिए गाली बन जाएगा। आई डोंट केयर, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों का पर्सनल मामला है। आप लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आसार बहुत खतरनाक लग रहे हैं। तैमूर, अब तुम्हें मुझसे किया वादा पूरा करना होगा, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। तैमूर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी जिंदगी के कुछ बहुत अहम फैसले करना चाहती हूँ। आई नीड योर सपोर्ट। लेकिन मेरा आपके इस फैसले से क्या था? और मेरे ख्याल में इस किस्म के फैसलों के लिए आपको अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप इस तरह मेरी बात नहीं मानेंगे? इसका मतलब मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। गुलाम समझते हैं माँ बेटी हम सब, पता नहीं किस मुसीबत में फंस के रहे। अपनी सास का सुनो, उनके कदम जमीन पर टिके या नहीं?
बहुत हवा में उड़ रही हैं असद का रिश्ता शेख साहब के यहाँ करके। कहाँ अम्मा, हर वक्त कलेजा जलाती रहती है मेरा, ताने मार मार कर मुआवजा करती रहती है मेरा अपने उस आने वाली नई चहेती बहू के साथ। अभी से ये हाल है, अगली घर आएगी तो पता नहीं क्या हैसियत रह जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हें ये सोचकर ब्याया था कि जैसे भी हैं अपने हैं, मारेंगे तो छांव में ही डालेंगे, और दूसरी जगह ब्याने के लिए हमारे पास चंद जोड़ों के अलावा जहेज में देने के लिए और था ही क्या। सोचा था एहसास तुम्हारी देवरानी बनकर जाएगी तो तुम्हारी हैसियत मजबूत हो जाएगी, तुम्हें सहारा मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ अम्मा? हौसला रखिए, ये सब किस्मत की बात है। अच्छा ये बताएं, एहसास कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। कहाँ होना, सारा दिन कमरे में पड़ी अकेली सोचती रहती है। उसका दुख तो मुझसे देखा नहीं जाता। क्या परेशानी हो सकती है एहसास को? असद से तो वो खुद जान छुड़ाना चाहती थी, फिर मैं जरा देख के आती हूँ। बेटा सेब तो खाना बाद में। एहसास जी आप ही? पढ़ाई कैसे जा रही है तुम्हारी? ठीक। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, इतनी उदास क्यों हो? मैं उदास कहाँ हूं? मैं तो बहुत खुश हूं। अच्छा, हैरत है, ये तो असद की अजमत है जिसे तुम्हारी बात छुपा के ना तुम्हारा भरम कायम रखा है। तो मर के भी उसका एहसान नहीं चुका सकती। क्या मतलब? कौन सी बात छुपाई है असद ने? मुझे भी तो पता चले कि आपके अजीम देवर ने क्या एहसान किया मुझ पे। बहुत बुरी आदत है तुम्हारी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब तो बख्श दो बेचारे को, अब तो तुम्हारे रास्ते से भी हट चुका है वो। तुम बस अपनी किस्मत बदलो। मैं भी देखती हूं ऐसा कौन सा तीर मारने वाली थी तुम। आपको दिखाने के लिए मुझे अपनी किस्मत बदलनी ही पड़ेगी। मैं हार नहीं मानूंगी कि सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालूंगी। पूरे 20,000 रुपए की शर्त जीत गया हूं मैं नुमान से। उसने चैलेंज दिया था ना कि मैं हेरा जैसी बंदी नहीं फंसा सकता। अब उससे जाके पूछ कि हेरा जैसी मैच्योर और समझदार लड़की भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकती। बड़ी अकड़ दिखा रही थी ना। अरे ये लड़कियां जितना मर्जी एटीट्यूड दिखा दे, इन सब की औकात एक ही जितनी होती है। एक हफ्ता इग्नोर करो, सीधा पाँव में गिरती हैं। मिस्टर सुपर कूल, हेरा से ज्यादा अकड़ तो तुम्हें एहसास ने दिखाई थी। अभी तक हाथ तो साफ ना कर सके तुम मुझसे। 3 दफा फ्लैट की चाबियां लेके जा चुके हो तुम मेरे से। झंडी दिखा के चली जाती है। बकवास बंद कर यार, सैफ कभी जबरदस्ती काम नहीं लेता। मजा तो तब आता है जब शिकार खुद ही सरेंडर करते। खैर मैं कुछ दिन हेरा में बिजी था, अब देखो एहसास कब तक बचती है। सकीना। जी बेगम साहब। छोटी बीबी को खाने पर बुलाओ। बेगम साहब, मैंने वफा बीबी को 2 मरतबा जाके इतला दी है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ऐसा क्या खा लिया उसने जो उसे भूख नहीं लग रही? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? कैसी माँ हो तुम, जाओ जाके देखो उसे क्या हुआ है। साहब जी, सुबह से वो कमरे में बंद है और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और मुझे अभी भी कहा है मेरे कमरे में कोई नहीं आए। ठीक है तुम जाओ, जाओ जाके देखो उसे ना। हाँ जाती हूँ, देखती हूँ।
वफा, वफा दरवाजा खोलो। मॉम प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। बात तो परेशानी की है, लेकिन मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि वफा को मंगनी के लिए या शादी के लिए तुम प्रेशराइज मत करो। इसका नतीजा खतरनाक भी साबित हो सकता है, और वो भी इस सूरत हाल में कि जब वो किसी को आइडलाइज कर रही है। तौसीफ, तुम सरफराज को अच्छी तरह से जानते हो। उसकी छठी हिस्स बहुत तेज है। वो वफा को बांधना चाहता है। उसे खौफ है कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। देखो नौरीन, तुम एक माँ हो। इस वक्त तुम्हें सरफराज से ज्यादा अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र करनी चाहिए। सरफराज तो ज़हनी मरीज है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। तुम अपनी बेटी को टाइम दो। हो सकता है जब वो मैच्योर हो जाए तो तैमूर का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकल जाए। नहीं तौसीफ, मैं वफा की माँ हूँ। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अखलौती और लाडली होने की वजह से वो बचपन से बहुत हसास और जज्बाती है। वो तैमूर को नहीं भूलेगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 20 मिनट हो गए, एक बटन तो लग नहीं रहा तुमसे। किस किस्म की काहिल औरत से वास्ता पड़ा मेरा। ना शक्ल ना सूरत ना कोई गुण। अरे मुझसे तो वो असद बेहतर रहा। कम से कम लड़की गाड़ी और पैसे तो घर में ला रही है, और एक तुम हो, बच्चा तक नहीं दे सकी। छोड़ दो। अरे असद, रुको। नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे तुम आजकल? हाँ, हर वक्त खोई खोई से रहते हो। इसमें तो नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें यार। कोई फिक्र भी है या नहीं? मुझे नौकरी की क्या जरूरत है भाई? हैं? मेरी शादी होने वाली है, जहेज में बहुत सारा कैश मिलने वाला है मुझे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कोई स्टोर वगैरह खोल लूं। छोटी मोटी नौकरी करके क्या करूंगा मैं? वाह 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 मेरे भाई, तू तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकला यार। बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो यार, हैं? तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने प्रैक्टिकल निकलोगे। वैसे आपस की बात है, चक्कर क्या है? नहीं मतलब मेरा ख्याल था कि तुम तो अच्छे खासे कनात पसंद इंसान हो। तो ये काया कैसे पलट गई हैं? वक्त सबसे बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। सबकी काया ही पलट दी। हाँ, अरे जियो मेरे शेर, ऐश करो ऐश। अब आएगा मजा। एहसास बेटा, तुम इतनी खामोश खामोश क्यों रहने लगी हो? तुम पर तो खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और पता है, तुम्हारी आवाज के बगैर तो ये सारा घर सूना लगता है। क्या बात है अम्मा, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। जो भी बात है ना, 2 टोका है, मुझे पढ़ना भी है। इतनी लंबी तहमीद बांधने की जरूरत नहीं। बेटा बेटा बेटा, हम लोग चाह रहे हैं कि नीलूफर के रिश्ते से पहले तुम्हारा रिश्ता कहीं अच्छी जगह तय कर दे। देखो ना, जो लोग नीलूफर को पसंद करने आते हैं वो तुम्हें पसंद करके चले जाते हैं, और असद के इनकार के बाद। अम्मा प्लीज, मुझसे इस टॉपिक पे बार बार बात ना किया करें आप। बेटा, इशरत बुआ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। लड़के ने BA किया है, 2 साल से कनाडा में है, अच्छे लोग हैं, खाते पीते, घर में खुशहाली है, और क्या चाहिए? और फिर 2 साल बाद लड़के को वहां की शहरियत भी मिल जाएगी।
अच्छा रिश्ता है ना, और फिर असद को भी तो पता चलना चाहिए। असद, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी नहीं। मुझे सच सच बताओ आज, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझे एतमाद में लिए बगैर एहसास से मंगनी करने से इनकार कर दिया और कहा तुम निकाह के लिए रस्सियां तुड़वा रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तुम्हें मुझे आज सच सच बताना पड़ेगा कि हुआ क्या। मुझे शक तो नहीं, लेकिन पूरा यकीन है कि तुम्हें एहसास नहीं कहा था कि इस मंगनी को खत्म करो। कहा था कि नहीं? अगर ये सच है भी तो क्या कर सकती हैं आप? हम कर ही क्या सकते हैं? और वैसे भी जब वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहती तो हम उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। और फिर उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उसका मयार ही नहीं हूं, तो खुद को मजीद डिग्रेड तो नहीं कर सकता ना मैं। उसका खुद का क्या मयार है? इमेच्योर है, वो जिद्दी है। कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम तो उसे समझा सकते थे। इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो, लड़कियां शादी से पहले इस तरह के ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती रहती हैं, लेकिन एक दफा शादी हो जाती ना तो सब ठीक हो जाता। शादी शादी शादी, प्लीज बस कर दे भाभी, फॉर गॉड सेक। मेरी मंगनी हो चुकी है और अब मैं मजीद एहसास के बारे में नहीं सोचना चाहता, सो प्लीज। असल इस घर में जब भी मैं रोई हूं ना, तो तुम ही वो वाहिद शख्स है जिसने मेरे आंसू पहुंचे। तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं बल्कि मेरे भाई भी हो, मेरे दुख दर्द के साथी हो तुम। जब से तुमने मंगनी की है ना, तुम दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हो। असल तुम खुश नहीं हो, तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि बचपन की मोहब्बत को अपने दिल से निकालना इतना आसान नहीं? क्यों खुद को तकलीफ देते हो मेरे भाई? अभी भी वक्त है। ये जहेज, पैसा, गाड़ी, ये सब तुम्हारा मिजाज ही नहीं है सर। तुम कम से कम खुद से तो इंतकाम मत लो। निकाल दिए मैंने अपने बचपन के प्यार को अपने दिल से, हमेशा हमेशा के लिए। और ये सब कुछ मैं एहसास के कहने पे नहीं कर रहा हूं भाभी। LGQ275 ये गाड़ी का नंबर है भाभी। आप पूछें एहसास से पिछले हफ्ते में कितनी बार वो सैफ नामी शख्स के साथ बस स्टॉप पर ड्रॉप हुई। मुझे ये दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं बनेगा। हो सकता है सिर्फ थोड़ा बहुत दिल फेंको, लेकिन मुझे तो अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद होना चाहिए ना। और अगर वो मुझ जैसी लड़की को नादान समझकर निकलना चाहेगा तो उसकी हालत में फंस कर रह जाऊंगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये गेम अब भी मेरे हाथ में है। सैफ को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा शिकारी ही सही, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ।